नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी में। क्या हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है? तो हाँ, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जैसा कि आप लोगों के साथ वादा किया था कि पर एक एक क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। दृष्टि आईएएस का क्वेश्चन वही से हम लोग अध्ययन करते हैं। यह एक कैप्सूल सीरीज है जिसको हम आसान तरीके से कम समय में ही कवरेज कर लेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी प्रश्न को जब हम समझते हैं तो हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि आखिर यह प्रश्न कह क्या रहा है। क्योंकि नियम है, अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं तो आंसर सही दे पाएंगे, अगर प्रश्न नहीं समझ पाते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपके सामने प्रश्न दिख ही रहा होगा। पूरा पाषाण युग की चित्रकारी न केवल तत्कालीन कला के ज्ञान को प्रस्तुत करती है अपितु उस कला के सामाजिक जीवन को भी प्रदर्शित करती है। स्पष्ट कीजिए समथिंग 150 शब्दों में। फिर से आप क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है? पूरा पाषाण युग और पूरा पाषाण युग की चित्रकारी। पूरा पाषाण युग की चित्रकारी यानी कला पे निर्भर है। कौन सी कला? चित्रकला। और तत्कालीन कला को, तत्कालीन काल के ज्ञान को प्रस्तुत करती है अथवा उस कला के सामाजिक जीवन को भी प्रदर्शित करती है। यानी यह जो काल है, यह जो कला है चित्रकला उस समय का, यह उस समय के तत्कालीन कला को प्रस्तुत करती है या सामाजिक जीवन को भी प्रदर्शित करती है। इसके बारे में क्वेश्चन को अंग्रेजी समझना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन हिंदी में सही से समझ में नहीं आ पाता। पोलियोलिथिक एराज यानी पूरा पाषाण काल की जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग का मतलब होता है चित्रकला, पेंटिंग, not only reflected the knowledge of art of those time but also display the social life of that period। क्या कर रहा है? सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन है उस समय का, या केवल और केवल यह नॉलेज देता है कि उस समय चित्रकला था, केवल कला का विज्ञान देता है, या हमें यह सोशल लाइफ का विज्ञान देता है। तो एक को क्यों माने? प्रश्न जिस तरह से उसी प्रकार से आंसर मानते हैं। यह दोनों देता है। क्या करा? चित्रकला किसी भी सामाजिक जीवन के ज्ञान के स्तर तथा सांस्कृतिक पहलुओं का एक समन्वित रूप प्रस्तुत करती है। इस परिप्रेक्ष्य में पूरा पाषाण युग की चित्रकारी भी तत्कालिक समय के अनेक पक्षों का पर व्यापक प्रकाश डालती है। कहने का मतलब यह है कि जो चित्रकला है किसी भी समय का, आज का हो, पहले का हो, बाद का हो, इससे मतलब नहीं। जब हम किसी भी प्रकार के चित्रकला का प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रकार के कला का प्रयोग करते हैं, तो उस कला में उस समय की जो गुण है लोगों में, जो उस कला के प्रति जो लोगों का रुझान है वह तो दिखता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वह जो है व्यापक रूप से हमारे सामाजिक जीवन को, समाज को भी साथ में लेकर के चलता। आगे क्या कह रहा है? पाषाण कालीन संस्कृति का अभ्युदय अभी नूतन काल में यानी काल में हुआ था, और इस काल में चित्रकारी मूलतः पत्थरों पर खुदाई द्वारा की जाती थी। जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय जो चित्रकला का विकास हुआ था वह किस रूप में होता था? तो पत्थर पर खोद खोद करके चित्रकला का विकास किया जाता था। चित्रकारी में पशु, फल, फूल का प्रयोग किया जाता था, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है विंध्य क्षेत्र का भीमबेटका, जहाँ पर हरे लाल रंगों के प्रयोग करके चित्रकारी का प्रयोग किया गया। और इससे यह भी पता चलता है कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था। जैसे कि कुछ चित्रों में आप जब देखेंगे तो पुरुष और महिलाओं को बनाया गया है, लेकिन उसमें साथ में बनाया गया है कि कुछ जानवर जो है
व्यक्तियों पर हमला कर रहा है, सामाजिक जंतुओं पर हमला कर रहा है। वहीं कहीं कहीं जो व्यक्ति है वह शिकार के लिए जानवरों पर हमला कर रहा है। तो दोनों से एक दूसरे के डर को भी दर्शाया गया है। उस समय किस प्रकार से लोग जी रहे थे, उस जीवन को भी इंगित किया गया है इस कला, यानी चित्रकला समूहों का विज्ञान देता है। आगे है, प्राग ऐतिहासिक काल में हमें प्रारंभिक मानवों की मनोदशा समझने में सहायता मिलती है। सुस्पष्ट कीजिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्टोरिक जो एज है, जो पेंटिंग है उस समय का, वह हमें क्या सहायता करता है? माइंड ऑफ अर्लियर ह्यूमन या ईयरली ह्यूमन बिगिंस, मानव के जो विकास है, मानव की जो मनोदशा है उस समय का, वह हमें समझने में क्या सहयोग करता है? तो हाँ, प्रागैतिहासिक काल जो है यह पृथ्वी पर मानव के विकास का सबसे प्रारंभिक काल है। प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड या स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, इस समय जो मानव था वह आइस एज से गुजर रहा था। आइस एज मतलब मानव का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, पूरा पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ छाया हुआ था। मानव जंगल में रहा करते थे। कोई दस्तावेज, कोई लिखित जानकारी लोगों के पास नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लोग थोड़ा थोड़ा पेंटिंग, ड्राइंग यही सब जानते थे, बाकी कुछ जानते नहीं थे। शिकार करना, अपना जीवन चलाना, ये सब जानते थे। तो इन शिकारों से, कह सकते ड्राइंग से, इनके पेंटिंगों से हमें उस समय के मानव के समाज का कुछ अनुमान लगा है, जो वास्तव में उस समय मानव जिस प्रकार से रहते थे उसके बारे में जानकारी हमें मिली। और जिस जगह पे ड्राइंग का काम करते थे वो पत्थर होता था, गुफा होता था, या कोई भी पहाड़ होता था जिसको वह छील करके बनाते थे, जिसको कैनवास के नाम से भी जानते हैं। कैनवास के रूप में प्रयोग कर उन पर अपने मनोभाव को उड़ेका था या उकेरा था। तो उकेरा कहने का मतलब है कि वह दीवारों को खोद खोद करके उस पर अपने चित्रकारी को दिखाया था। इसका जीता जाता उदाहरण आपको बताए थे, कई सारे हैं। उत्तराखंड में है लाखुडियारा, तेलंगाना में है कुप्पगोल्लू, कर्नाटक में है पिक्लिहाल, और तिलकोटा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जोगीमारा आदि प्रमुख है। ये प्राग ऐतिहासिक चित्र हमें शुरुआती मानव के उस जीवन शैली को बताता है जिस समय मानव शुरुआती दौर में किस प्रकार से थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो किस प्रकार से जीते थे, उन सब के बारे में हमें ये दर्शाता है। और इन सब में आपका भीमबेटका से जो चित्र मिला है उसमें खास तौर पे दिखाया गया है कि पवित्र एवं शाही चित्र जो थे, जैसे शिकार करना, नृत्य करना, संगीत करना, घोड़ा अथवा हाथी अथवा अन्य जानवरों की सवारी करना, जानवरों से जानवरों की लड़ाई करना, तो इन सब को दर्शाया गया है भीमबेटका में। इसके अलावा मध्य पाषाणकालीन कलाकारों की बात किया जाए तो वे पसंदीदा तस्वीर बनाने का काम किया है। जानवरों, मानवों का पीछा करते हुए, मानव को जानवरों का पीछा करते हुए तस्वीर दिखाया गया। इसके अलावा कुछ जानवरों के शिकार के बारे में तस्वीर दिखाया गया है। जानवरों किस प्रकार से डरते हैं और जानवर से मनुष्य किस प्रकार से डरते हैं, इन सब के बारे में दिखाया गया है। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की तस्वीरें हैं, और पुरुषों महिलाओं में क्या क्या भेदभाव होते थे, इन सबको भी उकेरा गया है। ताम्रपाषाण काल के चित्रों में मालवा के मैदानी इलाकों में कृषि समुदाय को दिखाया गया है। विभिन्न सारे गुफाओं में पारस्परिक आदान प्रदान, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह जाने आने की बातों को दिखाया गया है। अलग अलग जानवरों की जीवंतता प्रदान किया गया है। इस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है, और इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह मानव काल का जो यह चित्रकारी है इस समय का, यह मानव के विकास का एक निश्चित आंकड़ा प्रदान करता है कि मानव कैसे कैसे उस काल में विकास किया था। अर्थात मानव के जो माइंडसेट है, मानव कैसे विकास किया था, इसके बारे में भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है
कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई है। 200 नंबर में लिखना है। देखिए, द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडिया सब कॉन्टेंट different from those of Egypt, Mesopotamia, and Greece, in that its culture and tradition have been preserved without a breakdown to the present day। क्या इस समय का जो काल है वह वर्तमान में भी विद्यमान है हमारे देश में? तो देखिए, मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस, तीन इसमें प्रमुख चीज़ें हैं। ग्रीस सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय परंपरा आज भी जीवित है। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, इन या ग्रीस, मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस, इन तीनों की बात किया जाए तो ये तीनों भी विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। लेकिन विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में एक होने के बावजूद भी आज यह धीरे धीरे क्या हो गया है, नष्ट हो गया। लेकिन भारत की अगर बात किया जाए तो भारत आज भी बना हुआ। मिस्र में बात किया जाए तो मिस्र में प्राचीन सभ्यता में प्रकृति का पूजा किया जाता था। बहुदेववादी थे वहाँ के लोग, और वहाँ के लोग जो शव होता था, लोग मर जाते थे तो उसको मम्मी के रूप में संरक्षित रखते थे। मम्मी कहने का मतलब यहाँ माँ से नहीं है, उसको क्या करते थे, एक पिरामिड बना होता था, पिरामिड के अंदर सेव कर देते थे, वहाँ पे वो सेव रहता था काफ़ी दिनों तक बचा हुआ, तो इसको मम्मी बोला जाता था। इस प्रकार से बना करके रखते थे, और वह आज क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो मातृदेवी, पशुपतिनाथ, शिव भगवान, मिट्टी, पोखरी में स्नान, मतलब तालाब में स्नान करना, ये सारे के सारी क्रियाएं आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है। जो भी धार्मिक कर्मकांड है, जैसे सूर्य, पशु, वृक्ष, पक्षी, इन सब की पूजा पाठ करना आज भी हमारे यहाँ बना हुआ है। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की बात किया जाए तो मेसोपोटामिया विश्व की जीता जागता विकसित सभ्यताओं में एक माना जाता था, उन्नत सभ्यता था। लेकिन उन्नत सभ्यताओं में एक होने के बावजूद भी यहाँ पर आज मेसोपोटामिया का हाल खत्म है। यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग रहते थे, ईसा मसीह का जन्म माना जाता था कि यहाँ के लोग ईसा मसीह का पूजा करते थे, लेकिन आज यह भी क्या है, खत्म हो चुका है। मिस्र और अन्य देशों की बात किया जाए तो वहाँ की भी सभ्यता आज धीरे धीरे क्या हो गया है, खत्म हो गया। लेकिन भारतीय सभ्यता, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति की बात किया जाए तो आज भी भारतीय संस्कृति जिंदा है। इसके बारे में कई जगहों पे आप देख सकते हैं कि जब आप गांव में जाएंगे, खान पान, भोजन का स्टाइल, भोज का स्टाइल सब पुराना ही है। घूंघट रखना, पति को भगवान के रूप में मानना, इसके अलावा वृक्षों की पूजा करना, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हमारे देश में परंपरागत हैं, प्राचीन समय से चलते आ रहा है, जबकि अन्य देशों की, अन्य संस्कृति की यह स्थिति नहीं है, सबका खत्म हो चुका है। विदेशी धर्म परंपराओं को स्थापित करना, यूनानी, मंगोल, मुस्लिम आदि विदेशी, बहुत सारे विदेशी भारत आए, लेकिन भारतीय संस्कृति ने उसका विरोध नहीं किया, उसको ख़त्म नहीं किया, सबको अपना लिया, फिर भी आज जिंदा है। और दूसरे संस्कृति में, दूसरे देश के धर्म को नहीं अपनाया, फिर भी आज उसका अंत हो चुका है। और भारतीय संस्कृति जो है एक सहिष्णुता, आध्यात्मिक, भौतिकवाद और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से संयोजे हुए हैं, और यह संस्कृति विश्व के सबसे महान संस्कृतियों में एक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। यह जो है आपका दृष्टि का मटेरियल है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग संभव है तो क्वेश्चन आंसर लिख भी लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखना। याद कीजिए, और याद करने के बाद आपका प्री और मेंस दोनों कंप्लीट होते चला जाएगा। चारों पेपर हम बारी बारी से लेकर के आएंगे। धन्यवाद आप सबको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।